हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पिछले पार्ट्स में हमने 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 5, जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। स्मिक्सा लिमिटेड forfeited 700 equity share of ₹100 each for the non-payment of first call of ₹30 per share. These shares were issued at a premium of ₹20 per share. The second and final call of ₹20 per share was not made. The forfeited shares were reissued at ₹80 per share, fully paid up. Pass necessary journal entries in the account books of the company. तो आपको क्या क्या कहा है वो आपको समझाता हूं मैं। स्मिक्सा लिमिटेड ने 700 शेयर, एक शेयर की वैल्यू थी 100, 700 शेयर फॉरफिट कर दिए। वो क्यों किए? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉल का 30 रुपया पेड नहीं किया था, ठीक है। और उन शेयरों को बोला हुआ है कि प्रीमियम पे जारी किया है, और प्रीमियम का कितना है? 20 रुपया। तो इसका मतलब फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज, और 20 रुपया जब हम प्रीमियम का जोड़ेंगे तो 120 रुपये में वो शेयर क्या किया था? स्मिक्सा लिमिटेड ने बेचा था। और आगे बोला है कि उन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल जो 20 रुपए की है वो अभी नहीं मंगवाई हुई है। तो इसका मतलब जो शेयर है वो फॉरफिट कर दिए उन्होंने फर्स्ट कॉल के बाद ही। फिर आगे बोला हो कि इन शेयरों को दोबारा से फिर रीइशू कर दिया गया, और रीइशू कितने का किया? 80 रुपीज पर शेयर, फुली पेड अप। तो फुली पेड अप की वैल्यू नहीं दी है। जब नहीं दी हुई है तो फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 100। तो दोबारा से 100 का शेयर जो है हमने 80 रुपए में क्या कर दिया है? फिर ये बेच दिया, ठीक है। तो आपको बोला नेसेसरी जनरल एंट्री पास करो। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है फॉरफीचर से रिलेटेड, सेकंड है फिर रीइशू से रिलेटेड एंट्री होगी, और थर्ड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो 3 एंट्री होगी। तो आपको मैं एक एक करके इन पार्टों को क्या करता हूं, समझाता हूं। फिर हम लास्ट में इकट्ठे ही जैसे तीनों पार्ट की जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है इसका फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रीमियम का। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूं कि जब हम प्रीमियम में शेयर्स को इश्यू करते हैं और उन शेयरों को जब हम फॉरफिट करते हैं तो क्या जनरल एंट्री होती है। फिर इस जनरल एंट्री से बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसको तो हम करेंगे अभी। तो ये जो क्वेश्चन है ये है व्हेन शेयर आर इश्यूड एट प्रीमियम। तो क्या जनरल एंट्री पास होगी? तो आप करेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और आप अमाउंट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल्ड अप मतलब हमने उनसे कहां तक पैसा मांगा, ठीक है। अब उन्होंने कितना दिया ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आएगा कि हमने उनसे कहां तक पैसा मांगा हुआ है। तो हमने उनसे कहां तक पैसा मांगा हुआ है उसको हम बताएंगे कॉल्ड अप में, लेकिन प्रीमियम को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो आपको देखो मैं बताता हूं कि 100 का शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम का है, और हो गया 120 रुपया। तो 120 रुपए का शेयर है, उसमें बिल्कुल क्लियर आपको कहा है कि सेकंड कॉल और फाइनल जो है 20 रुपए की हमने नहीं मंगवाई हुई है, तो उसको निकाल दो। वो हमने कॉल नहीं किया। तो 120 में से 20 रुपीज लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 100 रुपीज आ गया। अब उस 100 रुपीज में प्रीमियम को हमने एक्सक्लूड कर देना। 20 रुपीज का है तो कितना हो गया? 80। तो 80 रुपीज जो है वो हो गया कॉल्ड अप एक शेयर के ऊपर, ठीक है। तो शेयर्स कैपिटल में आ जाएगा 80 रुपीज, और फिर जितने शेयर हैं जैसे 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो यहां आ गया कॉल्ड अप अमाउंट। और फिर हम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। ये बात भी ध्यान से सुनना है। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट तभी करेंगे इफ प्रीमियम मनी नॉट पेड, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया 30 रुपए की, बाकी सब दे दिया है। इसका मतलब प्रीमियम का यहां पर अमाउंट कितना आएगा? नील। अगर उन्होंने नहीं दिया होता तब हमने प्रीमियम का अमाउंट भी क्या करना था? बताना था। और आगे आ जाता है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो इसमें आ जाएगा अमाउंट ऑलरेडी पेड, जितना उन्होंने दे दिया, लेकिन हम प्रीमियम को क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो आपको मैंने फर्स्ट एंट्री में बताया कि हमने उनसे कॉल्ड कितना किया हुआ है? 80 रुपीज। उसमें हमने प्रीमियम का निकाल लिया है। अब उस 80 रुपीज में उन्होंने हमारे को फर्स्ट कॉल का नहीं दिया हुआ है। कितना रुपया? 30 रुपया। तो जब 80 में हम जो है 30 रुपीज लेस कर देंगे तो 50 रुपीज जो दे दिया है तो उसको क्या कर देंगे हम? फॉरफिट।
तो एक शेयर के ऊपर हमने फॉरफिट किया है 50 रुपए और 700 के ऊपर जब 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दिया यहाँ आ गया अमाउंट ऑलरेडी पेड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो कितना हो गया 50 रुपीज। और इसके बाद हम बताएंगे नेम ऑफ कॉल, जैसे जो जो उन्होंने नी दी हुई है वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर में। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉल है फर्स्ट कॉल, तो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल ही क्या करेंगे बताएंगे। तो अब इस क्वेश्चन की हम जो है फॉरफिट की एंट्री कर लेते हैं, आपको मैंने समझा दी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, आपको मैंने बता दिया 80 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 700 और 56,000 को हम डेबिट कर देंगे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो यहां पर अगर हमारे को वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिख देंगे तो अमाउंट आगे कितना आ जाएगा नील। ये नील क्यों? क्योंकि इन्होंने अमाउंट पेड कर दिया है, अगर ना पेड होता तब फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने बताना था। टू शेयर फॉरफीचर, तो फॉरफीचर में आपको बताया कि उन्होंने 50 रुपीज दिया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम करके, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 700 तो 35,000 रुपीज जो है ये हमने उनका जब्त कर लिया। और कॉल इन एरियर में कौन सी कॉल थी? फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल और 700 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 21,000 जो है ये हो जाएगा क्रेडिट। अब नरेशन का लिखेंगे हम, बीइंग 700 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आपको मैं समझाता हूं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है आपका री इशू से रिलेटेड। तो अब री इशू हमने कितने में किया है? 80 रुपीज। तो किसमें? फुली पेड अप। तो फुली पेड अप जो वैल्यू है वो है ₹100 ईच, क्योंकि जब नहीं दी हुई है तो फेस वैल्यू को हम फुली पेड अप वैल्यू मानते हैं, तो 100 है। और री इशू जो प्राइस है वो कितना है? वो है 80 पर शेयर। तो 100 का शेयर हमने 80 में क्या कर दिया? इशू कर दिया, दोबारा से बेच दिया। तो इसका मतलब हम 20 रुपए क्या कर रहे हैं? लॉस उठा रहे हैं। तो वो किस कारण हो रहा है? वो हो रहा है रीइशू के कारण, ठीक है, जो हमने फॉरफिट किया। तो अब इसकी जो है जनरल एंट्रीज क्या क्या होगी वो आपको बताता हूं मैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट में आप डेबिट करेंगे हमेशा वो अमाउंट जितने में हमने रीइशू किया। तो रीइशू कितने का किया हमने? 80। तो 80 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा जो है जितने भी हमारे शेयर्स होंगे, जैसे 700 तो 700। और इसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। और डेबिट हम किससे करेंगे? जितना हम नुकसान उठा रहे हैं। तो देखो ये जो शेयर था ये था 100 रुपीज का, हमने इसको बेच दिया 80 रुपए का। तो 100 में से जब हम 80 लेस करेंगे तो 20 रुपीज का जो हमारे को लॉस हो रहा है उससे हम शेयर फॉरफीचर को क्या करेंगे? डेबिट। अब एक और बात इंपॉर्टेंट मैं यहां आपको बता देता हूं कि अगर यहां पर अगर हमने ये शेयर्स 80 की बजाय 110 में अगर हमने इसको रीइशू किया होता तो बैंक में आना था 110 रुपीज के हिसाब से। और अब जो 10 रुपए फायदा था, अब यहां पर हमारे को प्रॉफिट जैसे जो है अगर होता तो हमने टू सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना था? क्रेडिट। तो 10 रुपए हमने वहां बताना था। लेकिन हम देख करते हैं इस क्वेश्चन की बात, तो यहां पर हमारे को नुकसान हो रहा है क्योंकि 100 का शेयर हम 80 में बेच रहे हैं, तो नुकसान हो तो उसको डेबिट। और डेबिट किस कारण हुआ? शेयर फॉरफीचर के कारण। तो यहां आएगा 20 रुपीज। इसके बाद टू शेयर कैपिटल, यहां पर हमेशा जो फेस वैल्यू आती है, तो फेस वैल्यू कितने की है? 100 की। और आपको बताया कि अगर हमने इस क्वेश्चन को 110 में क्या किया होता? बेचा होता, तो बैंक में आना था 110। और इसके बाद जो है हमारा फॉरफीचर को लिखने की जरूरत नहीं थी। और टू शेयर जो आपका कैपिटल है वहां पर आना था हमारा 100 ही। और इसके साथ साथ आपको बता दें सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बताना था? 10 रुपीज, क्योंकि वो हमारे को क्या हो रही होती? इनकम। ठीक है, तो अब यहां पर देखो अब क्या जनरल एंट्रीज बनेगी। तो बैंक अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे 700 मल्टीप्लाई बाय 80 तो 56,000 रुपीज। इसके बाद शेयर फॉरफिट में आ जाएगा, क्योंकि 20 रुपए नुकसान हुआ एक शेयर के ऊपर, तो 700 के ऊपर हो गया 14,000 रुपीज, तो ये डेबिट हो जाएगा। और टू शेयर कैपिटल 700 मल्टीप्लाई बाय 100 और 70,000 रुपीज ये हो जाएगा आपका एक्चुअल जो है फेस वैल्यू यहाँ क्रेडिट। नरेशन का लिखेंगे, बीइंग 700 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹80 पर शेयर फुली पेड अप। तो हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया कंप्लीट। अब आपको बताता हूं मैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा तो वो मैं आपको बताता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको कॉपी में लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड बटा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। तो ये मतलब फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर टोटल अमाउंट फॉरफिट जो है वो हमारी फर्स्ट जो पार्ट था उसमें था ₹35,000।
और जो शेयर जो फॉरफिट किए थे वो किए थे हमने 700 और दोबारा से हमने रीइश्यू भी कितने कर दिए 700। तो अब हम इजिली से जैसे निकाल सकते हैं। और जब हमने फॉरफिट किए जो सेकंड पार्ट था तो उसमें हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट से कितने से हुआ ₹14,000 से। हमारे पास सारी की सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो टोटल अमाउंट फॉरफिट हमने कर दिया 35,000 और बटा कर देंगे हम नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 700 और बेचे कितने हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 700 से। और जब हमने बेचे तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ वो हो गया 14,000 से। तो 700 से 700 कट हो जाएगा और 35,000 में से हम 14,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास 21,000 ये आ गया अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी इसकी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 21,000। अब इसमें हम नरेशन का लिखेंगे बीइंग द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ 700 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये आपको तीनों पार्ट बता दिए। तो अब आप तीनों पार्ट की जनरल एंट्री इकट्ठी कैसे करेंगे वो आपको मैं बता देता हूं। तो आप टॉप में लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिक्सा लिमिटेड, फिर आप फॉर्मेट बनाएंगे डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। तो फर्स्ट जनरल एंट्री फर्स्ट पार्ट में जो समझाई आपको मैंने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,000, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट 35,000 एंड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 21,000। नरेशन बीइंग 700 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। सेकंड एंट्री हो जाएगी रीइश्यू की जो सेकंड पार्ट में आपको मैंने बताई, बैंक अकाउंट डेबिट 56,000, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 14,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग 700 शेयर रीइश्यूड एट 80 पर शेयर फुली पेड अप। और फिर उसके बाद आप लाइनें लगाते जाएंगे। और थर्ड जो है थर्ड एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 21,000 और नरेशन लिखेंगे आप बीइंग द प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ 700 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।